प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, सांसें चलती क्यों रह कर। 500 का कुल नंबर था, उसमें से 498 नंबर आपको प्राप्त हुए। ऐसा अंदेशा पहले से था? कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था ना, उसमें तो बहुत हाथ कँप रहा था मेरा। मैं बहुत 2-3 मार्क्स का शायद ज़्यादा याद नहीं अच्छे से, तो मैं उसको छूट गया था मेरे से। फिर हमको तो बहुत डर लग रहा था हम आगे हम कर पाएंगे या नहीं, कैसा लिखेंगे, खुद में इतना डर। चित में तेरी है पट तू मेरे हवाले, चल तेरे मेरे इस किस्से का सिक्का उछाले। हूँ चित में तेरी है पट तू मेरे हवाले, कहता है क्या तेरा जिया, बोलो पिया हाँ कि हाँ, हाँ कि हाँ। आपके नाम के साथ साथ पूरे शहर का नाम और पूरे गांव टोला का नाम ऊंचा कर दिए, क्या बोलेंगे? बहुत खुशी का क्षण है सर, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये बच्ची बचपन से होनहार थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड का जो 10वीं का रिजल्ट है झारखंड का, वो आ चुका है। ऐसे में प्रियांशु कुमारी जो है ऑल ओवर झारखंड में टॉप किया है, 500 में से 498 नंबर प्राप्त किया है। प्रियांशु कुमारी हजारीबाग के लुपुंग गांव की रहने वाली है और इंदिरा गांधी स्कूल से ये पास आउट हुई है, मतलब वहीं पढ़ रही थी। प्रियांशु जी, सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है? आज आपको पता था रिजल्ट आने वाला है, आप टॉप किए हैं, कैसा लग रहा है सबसे पहला? बहुत अच्छा सर। रिजल्ट का इंतज़ार तो 20 तारीख से ही था, क्योंकि जैक बोर्ड तरफ से मतलब पहले तो पता चला था ना कि 20 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। हर दिन चेक करते थे कि रिजल्ट निकला कि नहीं निकला। फिर सब उधर से कॉल, प्रियांशु का रिजल्ट निकला, ऐसा। और सबसे बड़ी बात जो यह है, रिजल्ट निकलने के बाद हमने ही सबसे पहले प्रियांशु के पिताजी को फ़ोन करके भी बताया कि आपकी बेटी टॉप की है। और उस समय प्रियांशु यह संगीत क्लासेस के लिए आई थी, संगीत को भी काफ़ी दिल से ये लेती हैं, तो संगीत क्लासेस में थी। वही संगीत क्लासेस में अभी हम लोग भी इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। तो संगीत से भी आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है? बचपन से ही। बचपन से ही रहा है। तो कितने देर आपका पढ़ाई चलता था? वहाँ पे इंदिरा गांधी स्कूल में आप पढ़ी थी, तो वहीं पे रह के हॉस्टल में रह के पढ़ती थी आप? जी। वहाँ पे हॉस्टल में रह के पढ़ती थी। कितना देर आप पढ़ती थी लगभग? स्कूल में 8 घंटा, फिर बाकी का स्टडी आवर में। स्टडी आवर भी बहुत देर का रहता था, लगभग शाम दोपहर में 3 से 4 चलता था। हम तो गर्मी ठंडा के हिसाब से 3 से 4, फिर शाम को खेलना होता था, फिर रात में 2-3 घंटे का 8:30 तक हम लोग पढ़ते थे लगभग। लगभग देखा जाता है कि 500 का कुल नंबर था, उसमें से 498 नंबर आपको प्राप्त हुए। ऐसा अंदेशा पहले से था? क्योंकि मेरे एसएसटी में तो बहुत मार्क्स करे, तो हम मतलब क्योंकि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था ना, उसमें तो बहुत हाथ कँप रहा था मेरा। मैं बहुत 2-3 मार्क्स का शायद ज़्यादा याद नहीं अच्छे से, तो मैं उसको छूट गया था मेरे से। फिर हमको तो बहुत डर लग रहा था हम आगे कर पाएंगे या नहीं, कैसा लिखेंगे, खुद में इतना डर। फिर भी जो हुआ अच्छा हुआ। मतलब भरोसा था कि अच्छा जाएगा, लेकिन इतना बढ़िया नहीं जाएगा, ये अनएक्सेप्टेड था आपके लिए? जी, टॉप 5 थर्ड में तो रहेंगे इतना हमको पता था, लेकिन फर्स्ट रहेंगे या नहीं इसका गारंटी नहीं था। और भी दोस्तों का जिसका रिजल्ट आपको पता चला हो, जो अभी तक वो भी किए हो टॉप? वैष्णवी और फिर वैष्णवी और इंदिरा गांधी की, और कौन कौन है? तो टॉप 3 में भी इंदिरा गांधी 1 2 3 रहा है इंदिरा गांधी। तो एक तो वैष्णवी है और भी सारे कोई है। अच्छा वैष्णवी, आपसे बोल रहे थे कि आप गाने को भी बहुत प्रीफर करती है अपने जीवन में, जितना पढ़ती हैं उतना ही संगीत के पीछे भी आपकी दिलचस्पी है। ये शुरू से ही है, कब से है? शुरू से ही। पर तो जब तक किसी से पता नहीं चलता है कि हम अच्छा गाती हूँ, तो खुद में हमको पता नहीं था। फिर धीरे धीरे इधर उधर से। तो आपको कौन पहले बताया कि आप अच्छा भी गाती हैं? मतलब क्लासेस भी आपको करना चाहिए? हाँ, एक हॉस्टल में शारदा रेजिडेंशियल कोचिंग सेंटर नाम था, इचाक में, वहाँ पे हम पढ़े थे। फिर वहाँ से ही हमको पता था, सारे टीचर्स भी बोलते थे, जो भी मेरी क्लासमेट्स थी उन लोग सब भी। फिर वहीं से हम चाहते थे कि म्यूज़िक क्लास करें, कुछ ना कुछ म्यूज़िक में अपना योगदान दें, हम कुछ करें। लेकिन वहाँ हमको मतलब मौका नहीं मिल पाया, फिर फाइनेंशियली भी सारे साथ से प्रॉब्लम था। लेकिन जब इंदिरा गांधी में आए तो वहाँ तो फ्री में पढ़ाई होता है ना, तो फिर हम एबल हो पाए कि म्यूज़िक क्लास भी ज्वाइन कर लें। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि म्यूज़िक को इनको मतलब कि पहले से फिनेंशियल प्रॉब्लम था, लेकिन इंदिरा गांधी स्कूल में जाने के बाद इनको यह रह गया कि अब हम म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, तब आपने क्लासेस ज्वाइन किया। पिताजी से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ढेरों बधाई सर, आपकी बिटिया जो है वो पूरे झारखंड में आपके नाम के साथ साथ पूरे शहर का नाम और पूरे गांव टोला का नाम ऊंचा कर दिए, क्या बोलेंगे? बहुत खुशी का क्षण है सर,
इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये बच्ची बचपन से होनहार थी। समाज के लिए एक मार्गदर्शन भी रहेगा कि लोग अच्छे अच्छे बच्चे लोग ध्यान दें। बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए बेटियों को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, मेरा ये मानना है। बेटियों को ज़्यादा ध्यान जी। आप क्या करते हैं सर? व्यवसाय। व्यवसाय में क्या मतलब? ये क्रशर लाइन से जुड़े हुए हैं। देखिए, जो बिल्डिंग में मटेरियल देने का काम होता है उसी का यह काम करते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि जीविकोपार्जन के लिए एक व्यवसाय से ये जुड़े हुए थे। बेटी को पढ़ाने में जब उसकी शौक़ होगी, वो संगीत करना चाहती थी, उस टाइम भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आया था आपके लाइफ में? नहीं, कभी नहीं। हम खुल के जिंदगी अपन जीवन जीते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों लोग को लेकिन हमको थोड़ी ना बताएंगे सर कि वे ये प्रॉब्लम इसको बताना भी नहीं था। जब बताते थे ना तो इमोशनल हो जाते बस पढ़ो यही बोल। इसलिए बचपन से इसको अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बताते नहीं थे। कभी नहीं। कभी नहीं, अगर बता दिए तो इमोशनल हो जाते थे। इसलिए घर में हम लोग बोलते थे कि इसको नहीं बताना। अच्छा, एग्ज़ाम का समय था, 10वीं सबका जीवन में सबसे बड़ा 10वीं जो एक होता है वो एक सीढ़ी होता है। अगर 10वीं आप पार कर गए, 12वीं पार कर गए तो जीवन में एक अच्छी जगह पर आप पहुंच जाएंगे। ऐसे में संगीत को लेकर आपको थोड़ा मन में भय लगा हुआ रहता था? कभी नहीं। साहित्य, संगीत, कला ये जीवन का एक अंग होना चाहिए। जैसे संस्कृत में श्लोक भी है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ भी शानहीना तीर्णन्न खादन पीजी मानस भागधेयम परम पशुनम। यानी साहित्य, संगीत और कला जो है, जिसके पास कुछ नहीं है वो एक कुछ विहीन जानवर के समान है। इसलिए साहित्य, संगीत और कला ये जीवन का अंग है। इसी समाज का विकास हो सकता है, इसलिए इसे लेकर जरूर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, पिता एकदम श्लोक के माध्यम से बिटिया को भी सराह रहे हैं और संगीत कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, कला कितना महत्वपूर्ण है वह भी बता रहे हैं। पिताजी के लिए आप बहुत दिन से सीख भी रही हैं, बहुत अच्छा गाती भी हैं, जैसा और स्टूडेंट्स आपके जो हैं वो भी बताएं, आपके साथी जो हैं। पिता के लिए कुछ गा दीजिए, गुनगुना दीजिए। आज एक बेहतर दिन है आपके लिए, पिता के लिए भी और आपके लिए भी। क्या गाएंगे पिता के लिए सबसे बढ़िया जो कुछ? पिता के लिए क्या करता? जो तुमको अच्छा लगता गा बेटा। पता नहीं अंकल, आप बता दीजिए। नहीं, आप कुछ भी गाइए, जो कुछ भी गा दो, कोई बात नहीं। पापा के लिए सुनिए कोई भी सॉन्ग। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, सांसें चलती क्यों रह कर। क्या कहा है चांद ने, जिसको देख चांद को हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगे। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जब हम लोग को पता चला था कि लिस्ट जो है वो आ चुका है, ऐसे में हज़ारीबाग में ही यहाँ जो थी टॉपर जो हैं वो अपना म्यूज़िक क्लास कर रही थी। म्यूज़िक क्लास इनके गांव से लगभग 10 किलोमीटर तो होता ही होगा, 10 किलोमीटर दूर म्यूज़िक क्लास में अभी आई हुई थी। म्यूज़िक क्लास में क्लासेस भी कर रही थी और यहीं पे हम लोग को पता चला, यहीं पे हम लोग आए भी थे। कैसा लगा कि आपके स्टूडेंट के तौर पे आपकी जो स्टूडेंट है वो झारखंड टॉप की हुई है? कैसा लग रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ और हमें तो खुद ने विश्वास हो रहा है कि ये जितना अच्छा गाती है तो पढ़ाई में भी इतनी वो उम्मीद था हमको, और इसके पापा को इससे ज़्यादा उम्मीद था। और ये आप शायद ये बहुत अंदर से इमोशनल होंगे, तो आपका विश्वास अपने बेटी पे वो कायम रही। और यहाँ भी म्यूज़िक ये बहुत ही अच्छी तरीक़े से, और यहाँ के सबसे बेस्ट स्टूडेंट। आपके यहाँ के सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ वो संगीत के क्षेत्र में कितना आगे तक जाएंगे एक म्यूज़िक टीचर होने के नाते? मैंने इसके पापा को बहुत पहले पिछले साल ही बताया था कि आप अपनी बेटी को म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि ये जब लेकर आए थे यहाँ उसी टाइम इसमें जो बात है ये गॉड मतलब जो सुर लेती है वो इसको ज़रूर बहुत आगे जाना चाहिए, और आगे जाके ये बॉलीवुड में भी प्ले
सिंगर बन आप सकते बता रहे हैं कि सुर बहुत अच्छा उठाते हैं। आपके जहन में वैसा, जब आप सिखाते होंगे तो आपके जहन में वैसा कौन सा गाना है जो सबसे बढ़िया ये गाती हैं, जिसका आप तक अभी तक आप देखे होंगे तो? जैसे वो कौन सा? हाँ, एक बार आइए आओ गुनगुना दो। एक एक करे क्यों तारे गिने, क्यों माने कहाँ हम किस्मत का, 36 सुन मिलाए क्यों धुन, क्यों जोड़ा बनाए जन्मों का, चल तेरे मेरे इस किस्से का सिक्का उछाले, हूँ चित में तेरी है पट तू मेरे हवाले, चल तेरे मेरे इस किस्से का सिक्का उछाले, हूँ चित में तेरी है पट तू मेरे हवाले, कहता है क्या तेरा जिया, बोलो पिया हाँ कि हाँ, हाँ कि हाँ, हाँ कि हाँ। देखिए, सबसे बड़ा आपको भी सुनवा रहे थे गाना, इसलिए सुनवा रहे थे। और यह भी समझिए कि झारखंड 10वीं का जो टॉप की हैं वो गाने की भी शौकीन है और गाना भी बहुत बढ़िया गाती है। तो कहीं ना कहीं आप भी किसी चीज़ में रुचि रखते हो, या तो खेल हो या म्यूज़िक हो, किसी भी चीज़ की रुचि रखते हैं तो पढ़ाई भी कितना महत्वपूर्ण है वो अभी ये साफ तौर पे आपको बता रहे हैं, और सुना गाने के तौर पे ये सुना भी रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSM में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in